राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हम अयोध्या में हैं और ये है अयोध्या का गुरुद्वारा। अयोध्या में एक गुरुद्वारे की, इस नज़रबाग गुरुद्वारे की बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे आए। हमारे साथ फ्रेम में हैं बाबा महेंद्र सिंह जी और हम उनसे सुनेंगे इस गुरुद्वारे की कहानी। इस गुरुद्वारे का अभी मौजूदा जो एक शिराजा है जिसमें 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तमाम नेता परेता वीवीआईपी सब आ रहे हैं। उस समय ये गुरुद्वारा क्यों चर्चा के केंद्र में है और तमाम राजनीतिक और तमाम ऐतिहासिक किस्म की बातें। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। महेंद्र सिंह जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला एक सवाल कि आप इस गुरुद्वारे से कैसे जुड़े हैं, ज़रा बताएं प्लीज़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम 1978 से हरियाणा करनाल डिस्ट्रिक्ट में श्रीमान संत बाबा जंग सिंह जी नानकसर करनाल बाईपास पे स्थान है। 1978 में हम अपने घर से संतों की संगत में आए थे, तो सेवा करते करते फिर श्रीमान संत बाबा राम सिंह जी 1990 में करनाल नानकसर सिंगड़ा हरियाणा में आए थे, तो उनकी संगत में हम जुड़े। तो 1978 से लेके करीबन 2008 तक हम करनाल हरियाणा में सेवा गुरु चरणों में करते रहे। और 2008 से श्रीमान संत बाबा राम सिंह जी की प्रेरणा का सदका उन्होंने 1997 में ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम गुरुद्वारा नजरबाग का निर्माण शुरू किया था। और 2008 से लेके उन्होंने दास की यहाँ ड्यूटी लगाई थी ये सेवा करने के लिए। तो जो 2008 से लेके हम निर्माण ये श्री गुरु नानक गोविंद धाम गुरुद्वारा नजरबाग की बिल्डिंग का निर्माण हुआ। तो जहाँ बिल्डिंग का निर्माण हुआ उसी के साथ साथ गुरुद्वारा की बिल्डिंग के साथ गुरु नानक के घर के 3 मिशन हैं, सेवा और सिमरन। तो गुरुबाणी का जाप भी साथ में निरंतर चलता है। और लंगर प्रसाद जो संगत आती है उसको भंडारा जिसको हम लंगर बोलते हैं वो लंगर भी सिखाया जाता है। तो साथ के साथ जो जो ज़रूरतें हैं बिल्डिंग मार्ग की वो भी चल रही हैं। तो ये पावन धरती अयोध्या धाम की धरती पे प्रथम गुरु नानक पातशाह जी श्री गुरु नानक देव जी के पावन चरण इस धरती पे डले। और यहाँ अयोध्या आए थे? हाँ, अयोध्या में। और श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जब पटना से पंजाब की धरती को जा रहे थे तो बाल अवस्था में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी आए। उनका तो जन्म पटना में ही हुआ था। उनका जन्म पटना में हुआ था। और जब वापस पंजाब में जा रहे थे गुरुजी तो उस समय यहाँ आके रुके गुरुजी। तो ये राजा मान सिंह उस समय की रियासत का ये जगह थी। तो जब गुरुजी आके ठहरे तो उन्होंने नजराना यानी नजर भेंट ये बाग किया। यहाँ पे मतलब बाग हुआ करता था? बाग हुआ करता था, तो उस बाग को गुरुजी को भेंट कर दिया। अच्छा। तो उस समय से इसका नाम नजर भेंट नजर बाग का एरिया हो गया। नजरबाग का एरिया। नजरबाग का एरिया हो गया। तो उस दिन से फिर ये सेवा चलती रही निरंतर। पहले बाबा करतार सिंह जी बुजुर्ग थे वो सेवा करते रहे। फिर संगत अयोध्या फैज़ाबाद की संगत ने मिलके 1997 को बाबा जी को ये सेवा सौंपी। तो बाबा जी ने भी 2008 से यहाँ दास की सेवा लगाई। ये निरंतर सेवा चल रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये पावन पवित्र धरती प्रभु राम की जन्मभूमि है और साथ में प्रभु राम की एक कर्म भूमि है, ये तपोभूमि है। तो ये प्रभु राम जी के समय से लेके आज तक इस धरती पे बहुत तप हो रहा है, आज भी तप हो रहा है। और जो जो भी भावना से आता है प्रभु उसकी भावना पूरी करते हैं। अब जो 22 तारीख को भव्य मंदिर बन रहा है तो बहुत खुशी की बात है कि विशेष प्रभु राम जी का वो स्थान बन रहा है जहाँ प्रभु जी विराजमान होंगे। तो वहाँ अपनी प्रार्थना लेके संगत जाएगी, सत्संगी जाएंगे तो सबकी भावना प्रेम को वो सुनेंगे। वैसे तो प्रभु गुरबानी में वचन है, प्रभु जो है ये शक्तियाँ हैं, ये अवतार लोग हैं, प्रभु का अपना ही रूप आते हैं। तो ये जुगों जुगों में आप आके प्रभु अपने अपने रूप में संसार की कल्याण करने के लिए आता है। जैसे कल ही 17 तारीख को जैसे प्रभु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का जन्म हुआ तो संतों के लिए राक्षसों का नाश करने के लिए और संतों की रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने भी जब वनवास हुआ वन वन में जाके जहाँ जहाँ किसी की पुकार हुई उसकी पुकार श्रवण करी सुनी तो उसका उद्धार किया।
और राक्षसों का नाश किया। ऐसे ही कल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म अवतार पूर्व था पटना की पावन धरती पे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का भी जन्म जो हुआ वो दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ। तो उनका दुष्ट दमन नाम इसीलिए पड़ा, जो हेमकुंड की धरती में उन्होंने तप किया तो दुष्ट दमन का नाम किया। तो गुरु जी का वचन है संत उबारन दुष्ट उबारन, संतों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए उनका जन्म हुआ। तो अवतारों का जो जन्म होता है वो जगत के कल्याण के लिए होता है। ठीक है। तो उसमें जो अपराध करने वाले हैं उनको दंड मिलता है, जो भावना वाले हैं उनको नाम मिलता है, सेवा मिलती है। अच्छा, ये गुरुद्वारा जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं आज, कितने साल हो गए? 100 सवा 100 साल हो गए इसको? हाँ, इसको ऐसे तो पुरातन जगह है, पर होंद में आए हुए को इसको करीबन 70-80 वर्ष से पहले छोटा स्थान था। 1997 से फिर ये इमारत का काम शुरू हुआ है। तो 2019 से ये इमारत तैयार सज के हुई है। अगर उनमें से ये इमारत, जो इमारत हम देख रहे हम हैं, देख रहे हैं। वरना गुरुद्वारा तो बहुत पुराना हाँ, है। गुरुद्वारा बहुत पुराना है। ये जो इमारत है ये 97 से बनना शुरू हुई। शुरू हुई है। तो 2019 को ये पुरातन पूरी लंगर हाल नीचे और ये बिल्डिंग तैयार हुई है। अच्छा महेंद्र जी, एक बात बताइए, आप तो यहाँ पे लंबे समय से हैं। हाँ। मैं अब उस हिस्से में आ रहा हूँ बातचीत के जहाँ पे हमको कुछ कहानियाँ जाननी है आपसे। साल 1978 में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो साल 1986, साल 1989, 90 और 92, ये 4 ऐसे अध्याय हैं जो मतलब किसको कहते हैं, समकालीन समय जो होता है, हमारा जो कंटेम्प्रेरी समय होता है, उसमें हम लोगों ने देखे, लोगों ने जाना, जो सारा एक देश के बहुत बड़े धार्मिक और राजनीतिक मूवमेंट को जन्म देता था। इसमें 86 में एक मस्जिद का ताला खोला जाता है, 89 में शिलान्यास, 90 में कार सेवक गोलीकांड, 92 में एक सबसे बड़ा तो वो जो मूवमेंट होता है कार सेवा और विध्वंस बाबरी मस्जिद का, उस समय उसके बाद तो देश भर में दंगे भी हुए। तो इन सारे टेंस माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में, जो जाहिर है कि तनावपूर्ण था, जाहिर है कि हिंसक भी था कई मौक़ों पे, इन सब मौक़ों पे इस गुरुद्वारे की क्या स्थिति रही, यहाँ पे क्या रहा, मतलब प्लीज़ बताएं। उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि उस समय हम यहाँ नहीं थे। आपको कोई ज्ञान सर, आप प्लीज़। इनको भी कोई जानकारी नहीं है कि उस समय 92 में हम नहीं थे, 2008 में आए हैं। तो उसके बाद में कोई ऐसा अयोध्या में माहौल क्रिएट नहीं हुआ। नहीं, फिर भी आप लोग सुनते होंगे कुछ अपने पूर्व सेवादारों से, तमाम लोगों से। हमने कभी इस बात के ऊपर, जो किस झगड़े की बात होती है, हमारी कोई रुचि नहीं होती उसके ऊपर कि हम उसको श्रवण करें या उसको सुने। अच्छा। ये अपने अपने समय की बात है, युग की बात है। जब हम इसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, जब बाबर का जोर आया तो उन्होंने जिसका ये प्रभु की जब कृपा होती है, वो धरती की पुकार होती है, तो जब पुकार पूर्ण होती है तो फिर कोई ना कोई उसको याद कराने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अच्छा। संघर्ष के बगैर कोई भूमि याद नहीं होती। हमारा भी कोई घर पड़ोसी कब्जे में कर ले, हमारी नाम की भूमि हो, तो उसको भी याद कराने के लिए हमारे को संघर्ष करना पड़ता है, तब वो याद होती है। तो ये समय होता है, और समय ये प्रभु की ओर से निश्चित होता है, इंसान की ओर से नहीं होता। ये प्रभु की ओर से निश्चित होता है। तो वो समय आया तो कार सेवकों ने, किसके मन में प्रभु ने भाव पैदा किया जिसने ये कार्य शुरू किया, तो आज किसके हिस्से में वो आया कि वो शुभ अवसर में खुशी में उसको मना रहा है। तो ये नंबरवार चलता रहता है। सारी खेल जो है वो ऊपर, जो प्रभु राम गण कण में रमया हुआ राम है, जिसको अल्लाह भी कहते हैं, जिसको राम भी कहते हैं, जिसको खुदा भी कहते हैं, जिसको हम वैगुरु भी कहते हैं, प्रभु के रूप है सारे। प्रभु के रूप है। अच्छा। जैसे हम समझाने के लिए कहते हैं प्रभु एक है, उसको मिलने के रास्ते अनेक हैं। जैसे अयोध्या एक है, इसमें आने के रास्ते अनेक हैं। कोई गोंडा से आ रहा है तब भी अयोध्या पहुंचेगा, कोई ब्रह्म बाराबंकी से आ रहा है तब भी अयोध्या पहुंचेगा, कोई सुल्तानपुर से आ रहा है तब भी अयोध्या पहुंचेगा, कोई इधर से आ रहा है गोरखपुर साइड से तब भी अयोध्या पहुंचेगा। पर अयोध्या एक ही है। ऐसे वो प्रभु शक्ति एक ही है, उसके रास्ते अनेक हैं। जैसे जैसे किसी ने अवतार लिया, तो उसी समय जैसे सतयुग में विष्णु जी का अवतार हुआ तो उसने वाह वाह वास जेप जपेगत पावे, वाह वाह अक्षर का जाप पहले लगाया, वाह अक्षर आगे लगा के जाप शुरू किया। द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ, प्रभु कृष्ण जी ने हा हा हरि हरि जपाना शुरू किया। त्रेते में प्रभु राम जी का अवतार हुआ तो रा राम जपे गत पावे, रा अक्षर आगे लगा तो राम राम जपना शुरू हुआ।
तो कलयुग प्रमाण जो कलयुग का अवतार हुए हैं गुरु नानक देव जी हैं, तो उन्होंने गा अक्षर लगा के चारों युगों का एक एक अक्षर एकत्र के वाहिगुरु शब्द बना दिया। अच्छा। तो उन्होंने फिर अपने सिख संगत को ये कहा कि वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप होमे खोई। ये वाहिगुरु का गुर मंत्र है, जो जपेगा उसकी होमे का नाश होएगा। तो सिख धर्म में उसको मूल गुर मंत्र का जाप कहा जाता है। जैसे मूल मंत्र जो गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार से लेके नानक होसी पज तक उच्चारण किया, उसको मूल मंत्र कहा जाता है। उसको मूल मंत्र कहते हाँ, हैं। अच्छा। और वाहिगुरु शब्द को गुरु मंत्र कहा जाता है। तो जैसे हमारे अमृत शक्ति हैं, उसमें भी ये दो मंत्र, 5 बानियों का जाप और मूल मंत्र का जाप और वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप दिया जाता है। जो बानी नहीं पढ़ सकता वाहिगुरु शब्द का जाप करे, मूल मंत्र का जाप करे। तो ये आज अयोध्या की पावन नगरी पे बहुत खुशी की बात है। हम भी अपने आप को ये फील करते हैं कि हमारे को भी ये अवसर मिला है इस पावन धरती पे आके प्रभु जी की ये प्राण प्रतिष्ठा की जो 22 तारीख को होनी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रभु की धरती है, तो उनका भव्य सुंदर घर बन रहा है, तो वहाँ वो विराजमान होंगे। तो सब देशवासियों के लिए, राम भक्तों के लिए खुशी का अवसर है। अच्छा। अब एक बात बताइए सर मुझे, जब इन दिनों हम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को हम देख रहे हैं कि सामने तैयारी होती हुई सब कुछ की, तो उन दिनों आपके गुरुद्वारे में, इस गुरुद्वारे में क्या तैयारियां हो रही हैं? किसी ने बताया कि कुछ लगातार लंगर चल रहा है, कुछ हो रहा है, बताएं प्लीज़ इसके बारे में। हमारा जो लंगर का कार्य है, ये काफ़ी वर्षों से निरंतर, जैसे मैंने पहले बताया था भी, गुरु चल रहा नानक है। हाँ। के घर की मर्यादा है 3 चीज़ें: भक्ति का रोज करना, और जो मारते की थोड़ी थोड़ी सेवा जितनी ज़रूरत है वो निरंतर करनी, और साथ में जल पानी की सेवा करनी, भोजन की सेवा करनी। ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो अब जैसे ज़रूरत आएगी इसको और बढ़ाने की, तो हम उसमें और एंट्री कर देंगे, ज़्यादा बनाने लग जाएंगे। जितना हम 150-200 लोगों का रोज़ भोजन बनता है, लोग सकते हैं। आगे जितनी जितनी ज़रूरत होगी उतना उतना लंगर बढ़ता जाएगा। तो यही तैयारियां यहाँ सारा कुछ तैयार है, बना बनाया है, सब भट्ठी सामान सब कार्य तैयार पर तैयार है, सिर्फ उसको बढ़ाना है। सब बढ़ाना है, तैयार तो सब है। सब तैयार है, मतलब हमारे को बनाने के लिए प्रबंध भी सारा तैयार होता है, बर्तन वगैरह सारे तैयार हैं, और बनाने वाले भी लड़के तैयार हैं, सिर्फ उसमें थोड़ा बढ़ाना है उसको। अच्छा। ज़्यादा संगत के लिए करना है बस उसमें। ज़्यादा संगत के लिए कर रहे हैं। हाँ। तो नज़रबाग गुरुद्वारे की है ये कहानी, कैसे नाम नज़रबाग पड़ा, उस इतिहास क्या है, कैसे बना। गुरु गोविंद सिंह के पटना से पंजाब के तक के सफ़र में जब अयोध्या पड़ता है तो वहाँ वो रुकते हैं। उसके बाद ये गुरुद्वारा प्रकाश में आता है और महाराजा मान सिंह ने राजा मान सिंह ने इसकी ज़मीन देते हैं नजराने के तौर पर, इसलिए नज़र बाग इसका नाम पड़ता है। और तमाम तैयारियां जो हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, और बाकी इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता पे महेंद्र सिंह जी ने जो बताया वो सब ने आपने सुना। इस पूरी बातचीत पर, इस वीडियो पर, और तमाम जो चीज़ें आपने इस वीडियो के ज़रिए जानी समझी हैं, हमें उसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। हम जानना चाहते हैं, हम सुनना समझना चाहते हैं। और बताइए अयोध्या में कहाँ जाएं, क्या खाएं, क्या लेके परदेश जाएं। मेरे साथ हैं जीत, मैं हूँ सिद्धांत, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।